एकता कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा एकता कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। यानी कि एकता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने क्या क्या उद्देश्य से लिखे हैं, इनका सारांश क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एकता शीर्षक कविता के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम राजकवि मैथिली शरण गुप्त थे। यह कविता उनके भारत भारती काव्य संग्रह में संकलित है। इन कविता में कवि और देश की जनताओं को एकजुट होकर सौहार्द और प्रेम कायम करने की प्रेरणा दी है। मतलब सब एक साथ रहे और प्रेम से रहे, ये प्रेरणा दी है। कवि लोगों को गले की हार के समान एक माले में गूंथकर देश की शांति के लिए एकजुट का आह्वान करता है। सांप्रदायित्व भेदभाव को मिटाकर विविधता में एकता का फूल खिलाने का आह्वान किया है। कवि के अनुसार एकता लोगों में अद्भुत अलौकिक शक्ति का निर्माण करने में सक्षम हो सकती है। जनता के द्वारा ही मुश्किल कार्य सरल हो सकते हैं। कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि कैसे एक और एक ही हो जाता है तथा इसी प्रकार शून्य की 10 गुने बन अंक हो जाते हैं। कवि का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल औपचारिकता के लिए ही नहीं बल्कि हृदय की से बंधु माननी चाहिए। मतलब हृदय से उनका मित्र बंधु मानना चाहिए। उनकी एकता कविता की कुछ पंक्तियाँ है। प्रत्येक जन को बंध अपने जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं को अपने आप मान लो। कवि कहना है कि सुखों के सौहार्द वातावरण में ही नहीं दुखों की आकाश में भी साथ साथ विचरण करने से एकता का सूत्र मजबूत होते हैं। सुख दुख अपने बंधुओं को अपना मान लो, सब दुख यूं बांटकर घटेगा। मतलब दुखों को बांटने की बात कह रहे हैं। सौख्य पाएंगे सभी, एकता की भावनाओं को ग्रहण करके हम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। कवि का कहना है कि व्यक्ति के विचार भले ही भिन्न भिन्न हो पर व्यवहार में समन्वय की भावना रखनी चाहिए, तभी संसार में सुख और शांति कायम हो सकता है। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम को व्यवहार में देखिए, हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। ईश्वर का पूर्ण सर्वत्र विद्यमान के इसीलिए सभी भेदभावों को भूलकर एकता का सूत्र में बंधे जाएं। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभाव को तने हैं, रूप मेरा ही मुझे तो सर्वे भूतों में भजे। इसी प्रकार कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त ने एकता शीर्षक कविता में लोगों को राष्ट्र के कल्याण के लिए एक सूत्र में बांधना चाहा है और इसमें कवि के प्रयास को सफलता भी मिली है। ये एकता कविता की उद्देश्य था। कवि का उद्देश्य सब एक साथ रहे, सबका विकास हो और सब दुखों को एक साथ मिलकर उस दुख से छुटकारा पाएं। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की।